स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फाई में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को होली के त्यौहार की सभी को राम राम। और दोस्तों साथ ही हम ये उम्मीद करते हैं कि ये रंगों का त्यौहार आपके जीवन में रंगों के साथ खुशियाँ भी लेकर आए। तो दोस्तों आज की वीडियो होगी दोस्तों जनरल साइंस से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कृषि गणना प्रत्येक 5वें वर्ष करवाई जाती है, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कृषि एवं सहकारिता विभाग। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पूर्व दोस्तों आप सभी को एक इस होली के त्यौहार पे एक गिफ्ट है हमारी टीम की तरफ से। और दोस्तों ये गिफ्ट सरप्राइज़ गिफ्ट है, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो के बीच में ही आपको इस गिफ्ट के बारे में बताया जाएगा। और तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सन 1969 में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महालनोबिस मॉडल पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों NK सिंह, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की वित्तीय जरूरतों की पूर्ति नाबार्ड द्वारा की जाती है, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कृषि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सन 1949 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को विकसित किया है, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महबूब उल हक ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, मतलब किसके आधार पे की जाती है, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वार्षिक आधार पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से असुमेलित को छांटिए, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एपीकल्चर, तितली, जिसका अर्थ है दोस्तों तितली पालन से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण उत्पादों और सेवाओं का मूल्य उसका डैश डैश कहलाता है, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सकल घरेलू उत्पाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, बंद अर्थव्यवस्था अर्थात क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, न ही निर्यात हो न ही आयात हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, मुद्रास्फीति में निम्न में से किसे लाभ होता है, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऋणी को, मतलब ऋणी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13, ई नाम क्या है, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक फसल है, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी अर्थात सरसों, तंबाकू व जूट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15, किसी विदेशी राष्ट्र में वस्तुओं को उनके घरेलू विक्रय मूल्य से कम कीमत पर बेचने की क्रिया क्या कहलाती है, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राशिपातन अर्थात डंपिंग।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों सन 1982 में, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी स्वामित्व में सौंपना क्या कहलाता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, निजीकरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18, प्रत्यक्ष करों में किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों आयकर, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19, आधुनिक भारतीय सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पीसी महालनोबिस को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 20, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा किस मौद्रिक नीति उपकरण का उपयोग किया जाता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों रेपो दर का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21, मोबाइल बैंकिंग के लिए आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए, स्मार्टफोन, ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट, ऑप्शन नंबर सी, बैंक अकाउंट, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 22, भारत में किस नकदी फसल से निर्यात द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चाय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 23, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से कर्ज लेता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स रेपो दर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 25, भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे दोस्तों एनएसई भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर जाने से पूर्व एक बात और बोलना चाहूँगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को दोस्तों वैसे अमूमन एनएसई के नाम से ही जाना जाता है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बीएसई के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 26, केंद्रीय बजट 2021-22 में वित्त 2021-22 के लिए प्राथमिक घाटा कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 3.1%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 27, भारत में कोल मनी मार्केट का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 28, वाणिज्यिक बैंकों की जननी किस बैंक को कहा जाता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आज के सरप्राइज गिफ्ट के बारे में। तो दोस्तों आज के सरप्राइज गिफ्ट ये है कि आप सभी दोस्तों इस होली के पावन पर्व पर सभी कमेंट करें और कमेंट में दोस्तों हमारे टीम के द्वारा 5 ऐसे स्टूडेंट्स को चुना जाएगा जिनको हमारी टीम की तरफ से कुछ ना कुछ राशि उनके अकाउंट या फिर पेटीएम अर्थात फ़ोनपे या गूगल पे किया जाएगा। तो दोस्तों कमेंट अच्छा सा स्टडीफाई के बारे में कुछ अच्छा सा कमेंट करें और दोस्तों साथ ही अपने यूपीआई एड्रेस या मोबाइल नंबर मतलब पेटीएम नंबर, फ़ोनपे नंबर या जीपे नंबर भी साथ में कमेंट करें। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी,
वर्ष 1992 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल नहीं है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों बॉलीवर। धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों, हमारी टीम व हमारी तरफ से आपको एक बार फिर से होली की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।